क्या आपने कभी सोचा है कि आतंकवादी संगठन आखिर होता क्या है? आखिर आतंकवादी संगठन बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ हमारे देश के लोग होते हैं या इसमें अन्य समाज के लोग भी शामिल होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया में आतंकवाद की शुरुआत आखिर कब हुई? आतंकवादी संगठन वह समूह होता है जो राजनैतिक, धार्मिक, वैचारिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करता है। इनका उद्देश्य केवल हमला करना नहीं होता, बल्कि समाज और सरकार के मन में डर पैदा करना होता है ताकि हम उनकी मांगों को सरलता के साथ उन्हें दे सकें। आतंकवादी संगठन सा धमकी का इस्तेमाल करते हैं, आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, किसी विचारधारा या अपनी मांग को पूरा करने के लिए वे दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर। दुनिया में कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं। ऐसे तो बहुत सारे आतंकवादी संगठन रहे हैं भूतकाल में, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण जो विशेष आतंकवादी संगठन थे जिसका बहुत ज़्यादा डर था, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब जो काम किए थे, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ आतंकवादी संगठन के बारे में। सबसे पहला है अल-कायदा। अल-कायदा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन था जिसकी स्थापना ओस्मा बिन लादेन ने लगभग 1988 ईस्वी में की थी। यह संगठन सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान युद्ध के बाद बना था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि दुनिया के कई हिस्सों में इस्लामी शासन को स्थापित करना था। दूसरा कारण यह था कि पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका और उसके सहयोगी जो देश थे, उनका विरोध करना था। मुस्लिम देशों में पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करना था। इसका प्रमुख घटना यह है कि 11 सितंबर 2001 में अल-कायदा ने अमेरिका में एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था। इसमें कई हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया। 2011 में ओस्मा बिन लादेन मारा गया, जिसके बाद संगठन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, लेकिन कुछ उसकी शाखाएं अभी भी मौजूद हो सकती हैं। दूसरा आतंकवादी संगठन था इस्लामिक स्टेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है ISIS। इस्लामिक स्टेट एक अत्यंत कट्टर आतंकवादी संगठन था जिसमें इराक और सीरिया के सक्रिय समूह के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख नेता अबू बकर बल-अगदादी था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इराक और सीरिया के कई हिस्सों को मिलकर एक धार्मिक खलीफात राज्य बनाना था, एक कट्टर धार्मिक राज्य बनाना था और अपनी धार्मिक कठोर नीतियों को, विचारधारा को लागू करना था। इसकी प्रमुख घटना यह है कि 2014 में खलीफात की घोषणा हुई। इस संगठन ने इराक और सीरिया के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करके खुद को एक खलीफात घोषित किया था। कई शहरों पर कब्जा जैसे मोसुल और रक्का। दुनिया के कई देशों में हमला करने की प्रेरणा दी गई और अनेक हिंसक घटना हुई। 2019 में तक अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं ने इसके अधिकतर क्षेत्रों को छीन लिया और इसका नेता मारा गया। इसके बाद संगठन काफी कमजोर हो गया। चूंकि यह होता है कि लीडर के मरने के बाद हमेशा संगठन कमजोर हो जाता है। तीसरा आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा एक दक्षिण एशिया सक्रिय आतंकवादी संगठन था जिसकी स्थापना लगभग 1980 से 1989 के बीच में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कश्मीर के क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव लाना था, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करना था, जिसमें से प्रमुख घटना यह है कि 2008 का मुंबई का हमला, जिसमें मुख्य रूप से ताज होटल को भी निशाना बनाया गया था। इस संगठन से जुड़े आतंकवादी ने मुंबई के कई जगहों पर, जैसे कि ताज होटल, रेलवे स्टेशन और अन्य कई जगहों पर निशाना बनाया था। इसमें कई सारे लोग बेकसूर लोगों की जानें चली गई थी। इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इसके कई नेताओं और सदस्यों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। संक्षेप रूप में हम लोग ये जाने कि हर आतंकवादी संगठन का एक अलग मकसद होता है, लेकिन सबसे प्रमुख मकसद में से तीन ये होते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को बदलाव करना, अलग राज्य बनाना या धार्मिक शासन को स्थापित करना। कोई भी व्यक्ति अचानक आतंकवाद नहीं बनता, इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी होते हैं। जब ये समस्याएं लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ बनी रहती है तो कुछ लोग गलत रास्तों को अपनाकर आतंकवादी संगठन में चले जाते हैं, जिसमें से पहला कारण है राजनीतिक कारण। जब लोगों को लगता है कि सरकार उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है, उनके फैसलों में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो उनमें असंतोष पैदा होता है। यदि असंतोष बढ़ता है
तो कुछ समूह विरोध के लिए कठोर रास्ता गलत रास्ता का चुनाव करते हैं, जिनमें से आतंकवादी संगठन में आते हैं। दूसरा कारण यह है धार्मिक कट्टरता। कभी-कभी कुछ संगठन धर्म के गलत व्याख्या करके लोगों को भड़काते हैं। वे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंसा सही है, जबकि वास्तव में अधिकांश धर्म शांति और मानवता की शिक्षा देते हैं। तीसरा कारण यह है कि आर्थिक असमानता। जब समाज में गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी होती है, तो कई युवा ऐसे होते हैं जो निराश हो जाते हैं। कुछ कट्टर संगठन इस निराशा का फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग तनाव में होते हैं, दुःख दर्द में होते हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है। उसको अपने साथ जोड़ा जाता है, जिस कारण वे भी आतंकवादी संगठन में जुड़ जाते हैं। और सबसे आखिरी कारण यह है कि सामाजिक भेदभाव। कई लोगों के साथ अगर समाज में जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र आधार पर भेदभाव होता है, तो इससे भी लोगों में असंतोष बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसा माहौल बने रहने के कारण भी कई लोग हिंसक रास्ते में चले जाते हैं, जिसके कारण कई लोग आतंकवादी संगठन में चले जाते हैं। एक बड़ा सवाल है कि आतंकवाद की शुरुआत आखिर कब हुई? आतंकवाद का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार शुरुआती प्रसिद्ध आतंकवादी समूहों को एक शिकारी समूह के नाम से जाना जाता था, जो लगभग 66 से 73 एडी के बीच सक्रिय हुआ था। यह समूह उस समय रोमन साम्राज्य के विरुद्ध काम करता था, उनके सत्ता को चुनौती देता था। उनकी कुछ खास रणनीतियाँ यह थी कि भीड़ में छिपकर रहना, ताकि लोगों को उनको भनक ना पड़े, उन पर किसी की नज़र ना जाए। अचानक हमला करके कहीं तुरंत निकल जाना, लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करना। इसी तरह इन रणनीतियों के कारण इतिहास के शुरुआती आतंकवादी समूहों के रूप में मानते हैं। आतंकवाद कोई नई समस्या नहीं है, इससे जुड़े इतिहास कई हजार साल की। आधुनिक आतंकवाद की शुरुआत कब हुई? आधुनिक आतंकवाद की शुरुआत अक्सर फ्रांस की क्रांति के समय से मानी जाती है। यह घटना लगभग 1993 से 1994 के बीच की है। इस समय एक दौर आया जिसे इतिहास में रेन ऑफ टेरर, डर का शासन कहा जाता है। उस समय सत्ता में बैठे नेताओं ने अपने विरोधियों को दबाने और डराने और कठोर और हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे, उनको अपने नियंत्रण में लाने के लिए। सरकार को डर था कि लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, कड़ी सजा दी और विरोध करने वालों को खत्म कर दिए। इसका उद्देश्य था कि लोग डर जाएं और सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। इसी समय से टेररिज्म आतंकवाद शब्द प्रचलित हुआ। इसका अर्थ है डर और भय का इस्तेमाल करके लोगों को और समाज को नियंत्रित करना। संक्षेप में यह समझे हम लोग कि समाज में लोगों को डराने धमकाने के जरिए ही सरकार हमें कंट्रोल करती है, जिसमें 1993 से 1994 के दौरान फ्रांस की क्रांति ने जो डर और हिंसा दौर चला, वहीं से आधुनिक समय में आतंकवाद की अवधारणा ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। तो आतंकवाद को कैसे निपटाएं, यही सोच रहे होंगे। आतंकवाद को निपटाने के लिए दुनिया में अलग-अलग तरह के कई नियम कानून बनाए गए हैं। कई देशों के साथ समझौता किया गया है। दुनिया के अलग-अलग देश आतंकवाद को रोकने के लिए कई सुरक्षा और सामाजिक उपाय करते हैं। इन उपाय का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और हिंसा को फैलने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। संभावित खतरों को समय रहते रोका जा सकता है। दूसरा, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आतंकवाद अक्सर एक देश तक सीमित नहीं रहते, इसमें कई देशों के लोग आपस में जुड़कर जानकारी साझा करते हैं और मिलकर कार्रवाई करते हैं। इससे आतंकवादी नेटवर्क को पकड़ना आसान हो जाता है। तीसरा, आतंकवादी संगठन की फंडिंग रोकना। किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सरकार ऐसे संगठनों की आर्थिक मदद और अवैध धन के स्रोतों को बंद करने की कोशिश करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो आज के समय में हर देश अपने देश में आतंकवाद को पनपने से रोकने के लिए युवाओं को शिक्षा और जागरूकता में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। शिक्षा और सही जानकारी से युवा कट्टर विचारधाराओं से दूर रह सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उनमें शांति, सहिष्णुता और सही रास्ते के बारे में बताया जाता है। वैसे तो आतंकवाद को रोकने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से खुफिया निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक स्रोतों को रोकना और शिक्षा जागरूकता बढ़ाने जैसे उपाय आतंकवाद से निपटने के महत्वपूर्ण तरीके होते हैं।
लेकिन समाज में आपस में मिल-जुल कर रहना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे आतंकवाद को हम लोग रोक सकते हैं। आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है। यह समस्या तब खत्म हो सकती है, जब सरकार, समाज और आम लोग मिलकर एक-दूसरे के बिना खिलाफ हुए जागरूकता के साथ काम करें या जागरूकता को फैलाएँ। हमें युवा को सही शिक्षा देना, सही शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति कट्टर सोच और हिंसा के रास्ते पर ना आ जाए। लोग यह सोचते हैं कि आतंकवाद बुरे लोगों की वजह से होता है, लेकिन सच यह है कि कई बार समाज की कुछ गलतियों, परिस्थितियों भी लोगों को गलत रास्ते की ओर धकेल देती है। जब समाज में अमीर-गरीब के बीच जब बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जाति या धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव होता है, लोगों को न्याय और अक्सर बराबर का सम्मान नहीं मिलता है। उन लोगों को बराबर की जो चीज़ मिलनी होती है, समानता मिलनी होती है, वो नहीं मिलती। या सरकार लोगों की समस्याओं को समय पर नहीं सुनता है, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान से जाना पड़ता है। तो कुछ लोग अपने आप को अलग-थलग और नाराज़ महसूस कराने लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई कट्टर विचारधारा उन्हें भड़काती है, तो वे गलत रास्ते की ओर चले जाते हैं। इसलिए समाज के रूप में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ना भेदभाव करें, ना नफ़रत फैलाएँ और सभी लोगों के साथ बराबरी और समान व्यवहार करें। जब समाज में न्याय, शिक्षा और आपसी सम्मान होता है, तभी हम मिलकर आतंकवाद जैसी समस्याओं को कम कर सकते हैं।